जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पटना और आरा में राधाचरण के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है। आपको बता दें, आरा के 4 और पटना के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इससे पहले भी कई ठिकानों पर ईडी रेड कर चुकी है और छापेमारी के दौरान कई साक्ष्य और इनपुट के आधार पर ईडी ने राधाचरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया से लंबी पूछताछ की थी, लेकिन राधाचरण और कन्हैया के जवाब से ईडी की टीम संतुष्ट नहीं हुई थी। इसके बाद आज सुबह से उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, राधाचरण के भोजपुर में बाबू बाजार स्थित आवास और अनाथ स्थित उनके फार्म हाउस समेत कई अन्य ठिकानों पर सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। दरअसल व्रॉडसन और आदित्य नाम की 2 कंपनियों और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ईडी की छापेमारी चल रही है। इसमें व्रॉडसन के सुभाष यादव, एमएलसी राधाचरण समेत कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब इन्हीं कंपनियों से जुड़े एक मामले में ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, ये बताइए कि सुबह से आज कई ठिकानों पर जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अहले सुबह जो केंद्रीय एजेंसी की टीम है प्रवर्तन निदेशालय, वो तकरीबन 4 गाड़ियों पर सवार होकर के जो उसके अधिकारी हैं सुरक्षा बलों की निगरानी में वे राधाचरण सेठ का जो फार्म हाउस है अनाइट मठिया के पास वहां पहुंचे और उसके बाद अंदर पहुंच करके मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो टीम है अभी आवास के अंदर तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा समय बीत चुके हैं। आवास के अंदर अभी भी टीम मौजूद है और अंदर में क्या कुछ चल रही है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सभी लोगों को घर में अंदर रखा गया है और मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही छापेमारी की खबर एमएलसी और उनके समर्थकों को मिली, उसके काफी संख्या में उनके जो समर्थक है वो पहुंच गए और उनके आवास के बाहर काफी भीड़ जमा हुई है। लेकिन अंदर में जो अधिकारी हैं जब तक वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तब तक कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार, जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो लगातार उनके ठिकाने पर कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। एक सप्ताह पूर्व एमएलसी के बेटे को सम्मन भेजा गया था ईडी के द्वारा और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद पुनः छापेमारी की गई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया चंदन आपका। तो देखिए, आपको बता दें, पटना और आरा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की कार्रवाई आज सुबह से चल रही है और पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम लाइव जुड़ गए हैं। मरगूब, ये बताइए कि पटना और आरा के कई ठिकानों पर आज जो सुबह से है ईडी की टीम की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है पटना से? देखिए, बालू के अवैध सिंडिकेट से ये पूरा जुड़ा मामला है। सबसे पहले इनके यहाँ रेड हुई थी इनकम टैक्स की, उसके बाद रेड हुई ईडी की। रेड खत्म हुआ, इनकम टैक्स से जो कागजात मिले उस आधार पर ईडी ने रेड किया। जब ईडी की रेड खत्म हुई तो ईडी ने राधाचरण और उनके बेटे को बुलाया। 2 दिनों तक दोनों से पूछताछ हुई, कई सवाल हुए, कई जवाब हुए, संपत्ति के बारे में पूछताछ हुई, ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ हुई, कहाँ कहाँ संपत्ति बनाई गई उस बारे में पूछताछ हुई। जानकारी यह है कि कई सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे सके, कई कागजात के बारे में नहीं बता सके। तब जांच हुई तो जांच के बाद ईडी ने आज फिर कई ठिकानों पर दबिश दिया। ये ठिकाने हैं पटना और आरा में। छापेमारी सुबह से चल रही है, कई कागजात को खंगाला गया है, कई कागजात को जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ कई अकाउंट को देखा जा रहा है, ट्रांजैक्शन को लेकर के कई चीज़ें मांगी गई हैं। बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, उसे लेकर के जानकारी मांगी जा रही है। राधाचरण शाह और उनके बेटे पर लगातार इनकम टैक्स ईडी की छापेमारी होती रही है। बालू के अवैध सिंडिकेट से जुड़ा मामला है, 230 करोड़ रुपए से अवैध ज्यादा से जुड़ा का मामला है। ईडी का यह कहना है और इनकम टैक्स का कहना है कि जो कागजात मिले थे उन कागजात के बारे में ये लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। छापेमारी की जरूरत इसीलिए पड़ी है और आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है। फिलहाल देर शाम तक चलने की संभावना है। अब देखना होगा कि देर शाम के बाद क्या ईडी का पाती है पूरे मामले में। लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर दबिश दी गई है। दबिश कई कागजात को लेकर दी गई है, कई इन्फॉर्मेशन ईडी को मिले थे उस इन्फॉर्मेशन को लेकर दी गई है और फार्म हाउस के साथ साथ पटना सहित कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी का कहना है कि कई कागजात वहां से मिले हैं, कई संपत्ति के कागजात को देखा जा रहा है, कई भूखंड के कागजात को देखा जा रहा है। जो ब्रॉडसन कंपनी के द्वारा जो कह सकते हैं कि जो अवैध जो खनन का मामला था, उस पूरे अवैध खनन को लेकर के वहाँ तफ्तीश की जा रही है। और फिलहाल ईडी का ये भी सूत्रों से जानकारी है कि ईडी को कई सबूत और मिले हैं।
उस आधार पर भी ईडी पूरे मामले की जांच मरगूब, कर एक रही और है। यहाँ बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जेडीयू एमएलसी भी हैं, ऐसे में जेडीयू का क्या कुछ इस पर आरोप है, क्या कुछ जेडीयू कह रही है? देखिए, जदयू पहले भी और अभी भी आज भी ये कह रही है कि ये सब चीज तो होता रहेगा, जी, क्योंकि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, तो महागठबंधन के लोगों के पीछे केंद्र सरकार एजेंसियां लगाती हैं और वही हो रहा है। बिल्कुल। और यही जेडीयू का आज भी कहना है। जो जदयू ने आज से 2-3 महीना पहले जब छापेमारी हुई थी, जो जदयू ने अपना वक्तव्य जारी किया था या मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, प्रवक्ता कहे, मीडिया कह सकते हैं कि नेता कहे या कह सकते हैं कि मंत्री, उन्होंने यही कहा कि महागठबंधन के लोग परेशान किए जा रहे हैं। जी, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को उनके पीछे लगाया गया है। देखिए, सवाल वो नहीं है, ये तो राजनीतिक पहलू है। जी। सवाल ये है कि पूछताछ के बाद छापेमारी का मतलब यही होता है कि ईडी को कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, ईडी को बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, ईडी को कुछ अपने सोर्सेस से बहुत महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। उस इनपुट के आधार पर छापेमारी चल रही है। देर शाम तक छापेमारी चलने की संभावना है। अब देखना है छापेमारी खत्म हो जाने के बाद ईडी पूरे मामले में क्या वक्तव्य जारी करता है। बिल्कुल, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया मरगूब।